तलागंग, इनके स्टूडेंट्स हैं। ये 4 स्टूडेंट्स की टेम है और इन्होंने टर्की में जो एक मुनक़िद होने जा रहा है अहम कहना चाहिए कि फेस्टिवल, टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये फेस्टिवल है जनाब, एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी फेस्ट यानी टेकी फेस्ट 2020। इसमें जाएंगे, सितंबर में ये होना है और इसकी टीम है जी ब्लाटू और इन्होंने ह्यूमैनिटी सोशल इनोवेशन कैटेगरी में 100 में से 87 पॉइंट्स हासिल किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बट ये सब कुछ आसान नहीं है समझना और ये सब कुछ आसान नहीं था करना। तो हम आज करेंगे इसी सब के ऊपर कुछ सवाल। हमारे मेहमान हमको हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब। यूं तो 4 स्टूडेंट्स हैं लेकिन हमें 3 ने ज्वाइन किया। वी हैव हसान तैयब, शहरियार खान एंड तलहा फारूक। हसान, शहरियार एंड तलहा आपको वेलकम कहेंगे। आप लोगों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, 100 में से 87 पॉइंट्स लिए हैं। थोड़ा सा मुझे बताएंगे, आप ओ लेवल्स कर रहे हैं, साथ साथ ये बता दें कि ये जो 87 पॉइंट्स लिए, ये जो हासिल किए, ये कैसे आपको मिले, ये फाइनल तक कैसे आप पहुंचे? हम सब इस वक्त ओ लेवल्स कर रहे हैं। मेरा नाम तलहा फारूक है और 87 आउट ऑफ 100 जिससे आपने पहले बात कर दी है, तो ये असल में रिपोर्ट्स लिखनी थी। ओके, we started with, first of all we had to introduce our project with just a basic information कि हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा। तो उसमें हमने एक रिपोर्ट लिखी, सेंड की टर्की, तो वहाँ से वो सिलेक्ट हो गई। फिर सेकंड रिपोर्ट लिखनी थी जिसको पीडीआर शॉर्ट में कहेंगे, प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट। उसमें सब कुछ लिखना था, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज सॉल्यूशन and the method how you solve it, the project summary, applicability, innovation cost, and innovation aspect, and everything whatever was there in it. We had to write the report, the detailed report of our project, means everything that we had to cover, even the budget, the financial budget we had to cover in that. The teamwork, team info, this all was to send to them, and there we got 87 marks out of 100 for our team. और अब आप पहुंच गए फाइनल में। थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट से मुतालिक भी बताएंगे जिस पर इतना आपने लिखा, इतनी मेहनत की, अब आप सितंबर में जाकर उसे प्रेजेंट करेंगे। वो प्रोजेक्ट है क्या, हसन? Yes, this is we participate in the category that is technology for humanity. हसन, उर्दू में समझाएंगे, उर्दू में बताएंगे तो ज्यादा लोगों तक बात पहुंच पाएगी। जी, तो उस कैटेगरी में एक और सब कैटेगरी है जो है इनोवेशन, मतलब कि कोई नई चीज़। तो हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि ख़ुद मुख्तार होगी, ख़ुद ही जाले उतारेगी। तो उस मशीन में जालों को सेंस करने की सलाहियत होगी, तो वो सेंस करेगी, उसके बाद दीवार पर चढ़ सकती है, या अगर जाले किसी कोने में किसी पाइप में है तो वहाँ भी जा सकती है। तो इस तरह वो खुद ही सेंस करके खुद ही उतार लेगी, तो किसी किस्म की मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ही सेंस करेगी। जबरदस्त जबरदस्त। एक और बात मैं क्लैरिफाई करता चलूं जी प्लीज। जी शहरियार, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो आइडिया है हमारा, इससे पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ओके, दिस विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड। ग्रेट शहरियार, लेकिन ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रेजेंट करेंगे, और कितनी टीम्स हैं जो कि इस इवेंट में शरीक हो रहे हैं? थोड़ा सा इस इवेंट से मुतालिक भी बता दें। फिर तीनों ना आप अपनी टीम के बारे में बताइएगा, किसकी क्या जिम्मेदारी रही। पहले उन टीम्स का बताएं, किस किस को आप लोग पिछाड़ के आगे बढ़े, और फिर अपने बारे में भी बताएं। जो पिछली कैटेगरीज थी, लाइक पीडीआर की रिपोर्ट कैटेगरी में, उसमें तकरीबन अराउंड 300 टीम्स वर देयर। ओके, सो जो सिर्फ हमारी कैटेगरी में अराउंड 300 टीम्स वर देयर और 80 टीम्स फाइनल्स के लिए सिलेक्ट हुई। और टोटल इस इवेंट में जो पिछले साल टीम्स थी वो अराउंड 20,000 टीम्स वर देयर फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। 20,000 टीम्स, 20,000 टीम्स पूरी दुनिया से। पाकिस्तान से कितनी टीम्स थी? पाकिस्तान का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया से 20,000 टीम्स थी विद 50,000 पार्टिसिपेंट्स। और उसके साथ साथ 122 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस साल ये जो इवेंट होगा, ये उम्मीद है कि उससे भी बड़ा होगा, और कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेंट्स इसमें आएंगे, और जो पिछले साल से काफी बड़ा होगा, काफी उम्दा होगा और काफी शानदार। लेकिन इसमें एक बात मुनफरिद है, वो मुनफरिद बात ये है कि मदरसे के स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ये मुनफरिद बात नहीं है हसन? यस इट इज, ये बहुत ही मुनफरिद बात। और कोई मदरसा है जिसकी टीम यहाँ तक पहुंची है, या पाकिस्तान का ये वाहिद मदरसा है बैतुल-सलाम तलागंग जिसकी टीम यहाँ तक पहुंची है? पाकिस्तान का एक ही मदरसा है और गालिबन कोई मदरसा नहीं है जिसकी टीम पहुंची हो। सी, ये सबसे मुनफरद बात है। चले अब
ठीक है, अब अपनी टीम के बारे में बताइए, कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी अदा करता है, कैसे आप लोग ड्यूटीज को, अपने टास्क को डिवाइड करते हैं, कितना टाइम आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को दिया? यस, मेरी जो टीम है वो है कि 3D मॉडलिंग, मैं एक मॉडल बनाता हूँ डिज़ाइन के, हमारा रोबोट किस तरह का होगा और कैसी उसकी सेटिंग होगी। उस मतलब कि पहले मैंने स्केच किया है, उसके बाद सॉफ्टवेयर मैंने उसका 3D मॉडल बनाया है जहाँ पे आप उसे एनालाइज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होंगे और हमें उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। और शहरयार और जी आप बताइए, प्लीज़ बताइए। मेरा इसमें रोल ये था कि जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मींस किसी भी सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो या बैटरी वगैरह में कोई इशू हो तो उसे सॉल्व करना। I also write reports, यानी इसमें जो रिपोर्ट्स होंगी वो सब लिखनी थी और साथ ही साथ अपना पूरे प्रोजेक्ट को एक रिटन व्यू भी दे देना, यानी अगर कोई मसला हो जाए तो उससे भी उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कोई बैकअप होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हर काम जो हो रहा था उसके साथ साथ रिपोर्ट भी लिखी जा रही है। ग्रेट। शहरयार, इफ यू कैन एलैबोरेट दैट फेस्टिवल फॉर अस, कि उसमें कितने और कैटेगरीज हैं, आपकी कैटेगरी की क्या इंपॉर्टेंस होगी, ताकि जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं वो भी समझ पाएं कि छोटा काम नहीं किया। टोटल इस टेक्नोफेस्ट 2018 में शुरू हुआ था टर्की में। फर्स्ट टाइम इट वाज हेल्ड इन 2018। तो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द टर्किश गवर्नमेंट और टर्की की जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इसमें लास्ट ईयर मैंने पहले भी बताया कि 20,000 टीम्स वर देयर और इसमें एटलीस्ट अराउंड देयर आर 11 डिफरेंट कैटेगरीज और वो कैटेगरीज फर्दर आगे कैटेगराइज्ड हैं, उसमें आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। हमने जिसमें पार्टिसिपेट किया था वो था टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं लाइक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, रोबोटिक्स, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, एयर शो और बहुत सारी दूसरी भी हैं और जिसमें पूरी दुनिया से टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि we were watching the video on TRT, okay. the things that have signified, that have given the importance to Turkey. So Great. this was one of the main thing, Technofest जो था, one of the main thing that happens in Turkey every year. ये main thing थी जो टर्की को, जिसकी वजह से टर्की को एक importance मिली, एक significance मिली। Great. And Sharar, these 87 points are in fact 30% so far. So how optimistic are you to win this? 100%. Great. All the best to Team Vlatu. जबरदस्त आप लोग काम करें जनाब, और हमारी बेस्ट आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग इसको जीत कर आएँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे अब फाइनल का एक सिर्फ मार्का बाकी और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट इनका जीतेगा।